इस लेक्चर में हम इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम समझेंगे, कैसे करने हैं वो प्रीमियम पर और होते क्या हैं, और समझेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, और इसके मेथड पेमेंट के की लमसम पर भी पेमेंट मेथड में भी हम समझ लेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड पे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका समझ लेंगे, और एंड में करेंगे एक इलस्ट्रेशन जिससे आपको अच्छे तरीके से सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ डिवेंचर, जिसका हम टॉपिक कर रहे थे इशू ऑफ डिवेंचर। चलिए देखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम क्या क्या मतलब होता है कि जितने की डिवेंचर की फेस वैल्यू है, जिसे हम जब नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, उस वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना पब्लिक से, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। जितना भी अमाउंट आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो वो हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है। वो क्यों पे करते हैं लोग आपको? अगर किसी कंपनी की मार्केट में अच्छी वैल्यूज़ हैं, जिसको हम गुडविल बोल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लोग प्रीमियम पर भी शेयर जो डिवेंचर्स हैं खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने पता है कि ये डिवेंचर्स का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, ये इंक्रीज ही होने वाला है, और इससे हमें रीपेमेंट भी हो जाएगी टाइमली। ऐसे बहुत ही फैक्टर हैं। ठीक है, और जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स पर, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो ये हम ट्रांसफ़र कहाँ पर करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस हेड के नीचे एक अकाउंट और बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हमने चार्ज तो कर लिया, पैसा भी ले लिया, अब वो उसको डिवेंचर में तो ऐड करना नहीं है। फिर उसकी यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वो फंड हमने रेज कर लिए हैं, अब वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का होता है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेसिफाइड किया हुआ है कि कहाँ कहाँ करना है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में आपको पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। मतलब जो रह गया उस पर नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या क्या पर्पस है आपके? सबसे पहला पर्पस है हमारे पास फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करना चाहते हो तो अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंडली, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना चाहते हो तब भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या है? जो खर्चे बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने से पहले हो जाते हैं, जिनका ह्यूज अमाउंट होता है लेकिन इतनी अभी अर्निंग नहीं हुई होती अपने बिजनेस की, उस सब खर्चों को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते, बल्कि इसको एक एसेट बना के रख लेते हैं अपने फिक्टिशियस एसेट्स हेड के अंदर। तो इसको ईयर और ईयर हम राइट ऑफ करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट कम करके। ठीक है, तो अगर आपने अभी डिवेंचर्स इशू किए हैं या फिर शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पर, तो आप उस प्रीमियम को यूटिलाइज करके अपने जो सिक्योर अपने रिजर्व सॉरी एक्सपेंस है ना प्रीलिमिनरी, उसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप यूज़ कर सकते हो राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। कोई भी आपने डिवेंचर पर खर्चा किया या फिर कोई कमीशन पे किया है या फिर कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, तब भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो उसके अगेंस्ट। ओके, फोर्थली, आप जो भी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है उसको यूटिलाइज कर सकते हो आप रिडम्पशंस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी, और अपने डिवेंचर्स को भी रिडीम करने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, और अपने ही शेयर्स को बाय बैक करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन अ बैलेंस शीट।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को आप बैलेंस शीट में कहाँ पर लिख कर दिखाओगे? वो सिंपल है, ये हमारा क्या होता है, रिजर्व होता है ना, एक टाइप का है तो रिजर्व ही। तो एक हम करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंदर इसको लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर सब हेड, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आपने इसको नोट करना है। ओके, चलिए अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। सिंपल है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं है। जो आपने पिछले लेक्चर में समझा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही है, बस एक अकाउंट नया ऐड होने वाला है इसमें। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए। पहली जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो एज इट इज़ ही आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, सारा कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं यहाँ पर चेंज होने वाला। जितना पैसा आपको आया है आपने उतना ही मल्टीप्लाई करके वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई हैं वो देखनी है, इशू किया कितना नहीं किया वो कुछ नहीं देखना, और प्रीमियम कितना है, उसमें डिस्काउंट कितना है, या एट पार है, कुछ भी नहीं देखना। जितने भी पैसे आपको बोला है ना इतने आए हैं तो उतने आपने रिसीव कर लेने हैं पहले, बाद में देखेंगे क्या करना है। सेकंड जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये अकाउंट आपका नया जहां पर ऐड हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बाकी आपकी जर्नल एंट्री सेम ही है। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आप जितने भी आपने डिवेंचर इशू किए हुए हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रीमियम जितना भी है पर डिवेंचर, वो आप मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख लोगे, और जितनी फेस वैल्यू है उसको डिवेंचर अकाउंट में लिख लोगे, और जितना पैसा आपने टोटल रिसीव किया है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में लिखोगे। ओके, चलिए ऐसे ही फटाफट से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसका भी समझ लेते हैं, अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट का। वो भी सिंपल ही है, पहली जो हमारी जनरल एंट्री है वो तो चेंज होने वाली नहीं है, वो सेम रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जहां पर लिखोगे, बस अलॉटमेंट का नहीं लिखोगे, नेम ऑफ जो अकाउंट है वो ही चेंज होगा। ओके, तो सेकंड जनरल एंट्री हमारी एट पार वाली सेम बन जाएगी। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट, या फिर डैश डिवेंचर अकाउंट, कितने भी डिवेंचर परसेंटेज वाली है वो आपने वहां पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो उसमें हम डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट भी। तो वो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे ना, तब ही आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की बाइफर्केशन कर देनी है कि इतना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का है, क्योंकि आप कैपिटल में सारा अमाउंट नहीं डाल सकते। कैपिटल में ओनली फेस वैल्यू डलती है, और जो एक्स्ट्रा आपने चार्ज किया है वो आप डालोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और इसकी जो लास्ट और एंट्री आ जाएगी आपकी अलॉटमेंट वाले केस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, डिवेंचर अलॉटमेंट क्या जाएगी। अगर कॉल वगैरह भी है वो भी सेम ही जनरल एंट्री चलती रहेगी, वैसे ही करना है जैसे आपने एट पार वाले में किया था। चलिए आप फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं दोनों ही केसेस की। पहला हमारे पास इंटेक्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% पेबल along with the application was received for all the debentures issued and allotment was made pass the journal entry। सब कुछ ही प्रीमियम जो है, जो भी सारा कुछ एप्लीकेशन के साथ आ गया, मीन्स ये लमसम अमाउंट है। ओके, तो लमसम पेमेंट वाला ट्रीटमेंट इसमें कर लेते हैं। तो लिखिए जर्नल ऑफ इंटेक्स लिमिटेड, पहली जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी। उसमें फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पैसा हमें आया है उसको रिकॉर्ड करेंगे और रिसीव करेंगे। जो पैसे आते हैं पहले वो लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं बाकी सारा कुछ। ओके, तो जर्नल एंट्री हमारी बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने कितनी एप्लीकेशन आई है, हमें 10,000 कितने की होगी वो, 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू और 10% उस पर प्रीमियम है, तो वो हो गया 110। तो 10,000 मल्टीप्लाई में 110 किया तो हमारे पास टोटल आ गया 11 लाख रुपीज़। तो दोनों ही डेबिट और क्रेडिट में लिख दीजिए 11 लाख। और नरेशन हमारी आ जाएगी बीइंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 110 पर डिवेंचर्स।
नेक्स्ट जो एंट्री हमारी बन जाएगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में तो सिंपल जितना अमाउंट हमने रिसीव किया सारे का सारा डालो 11 लाख, और 10% डिवेंचर अकाउंट में आप डालोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, जे आ गया हमारा 10 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके, जे आ गया हमारा 1 लाख। और नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग 10,000 10% डिवेंचर अलॉटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। चलिए अब फटाफट से हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड वाली भी। तो पढ़िए टीएस गरेवाल की बुक में से करूंगा ये भी मैं। लेमन ट्री लिमिटेड इशू 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल्स ऑन एप्लीकेशन 50 एंड अलॉटमेंट ऑन बैलेंस। Application were received for the debentures issued and also the amount due on allotment pass the journal entry for the above। तो सिंपल सी इलस्ट्रेशन, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि ओनली 2 कॉल्स ही हमारे पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो फटाफट से इसकी जो एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लिखिए सोल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ लेमन ट्री लिमिटेड जर्नल हमारे पास बन गया, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद पहली जो एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जो भी आपके पास पैसा आया वो रिसीव कीजिए। पहले एप्लीकेशन पर हमारी मनी ड्यू है 50 रुपीज़, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो ये बन गया 2,50,000 डेबिट और 2,50,000 ही क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब डिवेंचर की अलॉटमेंट कर दी हमने, डिवेंचर क्रिएट कर ले हैं, ठीक है। तो सेम अमाउंट के साथ ही आ जाएगी जे 2,50,000 2,50,000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग 5,000 9% डिवेंचर अलॉटेड। नेक्स्ट जो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, उसमें ही हमने सिक्योरिटी प्रीमियम शो करना है जो ये इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और एक एडिशनल अकाउंट आप ऐड करोगे इसमें, कौन सा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट में आपका अमाउंट आ जाएगा टोटल कितना बचा, 100 मल्टीप्लाई बाय 20% करिए तो कितना है 20 रुपीज़। तो 100 प्लस 20 किया तो 120 टोटल वैल्यू है। उसमें से आपने 50 एप्लीकेशन पर रिसीव कर लिए, बचे कितने 70। सो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 70 किया तो हमारे पास आ गया 3,50,000, और 9% डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया 2,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 1 लाख रुपीज़। तो इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद द प्रीमियम ड्यू। तो जे हमारी पेमेंट आ जाएगी पूरी कैसे, बैंक में। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट ड्यू है 3,50,000, तो उतना ही रिसीव हो जाएगा। डेबिट कार्ड में लिख दीजिए 3,50,000 3,50,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड। चलिए ये हमारा जहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट मैं कल के लेक्चर में समझाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। अगर कोई डाउट है तो एज यूजुअल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।